हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 7 कंपनी का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। इस चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ कंपनी का रजिस्ट्रेशन या समामेलन की कार्यविधि, प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। कंपनी के फॉर्मेशन का ये सेकंड स्टेप है, जिसके बाद कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है और कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है। जब तक कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, लीगली कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं माना जाता है। ओके, सो हम कह सकते हैं कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन ही कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है। ओके, सो कंपनीज़ के रजिस्ट्रेशन के लिए इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू डिफरेंट स्टेट्स में रजिस्ट्रार्स अपॉइंट किए गए हैं, जो कि कंपनीज़ के रजिस्ट्रेशन का वर्क करते हैं। एक कंपनी के इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना कंपलसरी होता है। वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं मैं आपको बताती हूँ, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट है पार्षद सीमा नियम यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्लॉज के साथ साथ और भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोटेड होती है, यानी कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन। एक पब्लिक कंपनी की कंडीशन में एटलीस्ट 7 पर्सन्स की साइन रिक्वायर्ड होती है इस पर, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो उस कंडीशन में 2 पर्सन्स की साइन इस पर रिक्वायर्ड होती है। बाय चांस अगर कंपनी शेयर कंपनी है, यानी कि कंपनी शेयर्स इशू करके एंड क्रिएट अपनी कैपिटल कलेक्ट कर रही है, तो उस कंडीशन में साइन करने वाले हर एक ऑथराइज पर्सन के साइन एंड नेम के साथ उन्होंने कितने शेयर्स परचेस किए हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन इसमें लेना ज़रूरी होती है। सेकेंड पॉइंट है इसके बाद पार्षद अंतर नियम यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफाई किए हुए हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एंड कंपनी को प्रॉपर वे में वर्क करने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड हुए हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, यानी ये कंपनी का जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरनली जो रिलेशन है बिटवीन ऑल पोस्ट ऑफ कंपनी, ये इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इस पे भी उन सभी पर्सन्स के सिग्नेचर होते हैं जिन्होंने मेमोरेंडम। बाय चांस अगर कोई कंपनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को क्रिएट नहीं करती है, तो उस कंडीशन में कंपनीज एक्ट में जो एक टेबल ए दिया हुआ है, तालिका अ, उसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रिकॉर्डेड हैं वो कंपनीज पर इनेक्ट होते हैं। ओके, सो जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्ट्रार के पास भेजा जाता है तो उसके साथ में बिना अंतर नियमों के रजिस्टर लिख देना चाहिए, यानी रजिस्टर्ड विदाउट। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद संचालकों की सूची, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इस डॉक्यूमेंट में उन सभी पर्सन्स के नेम्स रजिस्टर्ड होते हैं जो कि इनिशियली डायरेक्टर बनते हैं कंपनी के। ये डायरेक्टर्स चूज़ किए हुए नहीं होते हैं, बल्कि ये अपनी मर्ज़ी से डायरेक्टर बनने के लिए कंसेंट देते हैं अपना। देन जब न्यू डायरेक्टर्स को चूज़ किया जाता है तो उस कंडीशन में ये जो इनिशियल डायरेक्टर्स हैं ये अपनी पोस्ट से हट जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद संचालकों की सहमति, रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। जो पर्सन्स इनिशियली यानी प्रिलिमिनरी डायरेक्टर बनने के लिए अपना कंसेंट देते हैं, उनकी लिखित सहमति यानी रिटन कंसेंट भी ज़रूरी होती है। ये डायरेक्टर्स अंतर नियम यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं एंड हर एक डायरेक्टर को इस सहमति पत्र पर साइन करना होता है, यानी कंसेंट लेटर पर साइन करना होता है। साथ में अपना एड्रेस और अपना ऑक्यूपेशन भी लिखना होता है। ओके, ये एक तरह का कंसेंट लेटर होता है कि जो पर्सन है वो कंपनी में एज डायरेक्टर वर्क करने के लिए तैयार है।
उसके बाद नेक्स्ट है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस की सूचना, इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्ट्रार को कंपनी का जो मेन ऑफिस है किस प्लेस पे है, उसका एड्रेस क्या है, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से 28 डेज़ के अंदर अंदर ये इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद, प्रबंध अभिकर्ता एवं अन्य से किए गए अनुबंध की प्रति, बेन कॉपी ऑफ एग्रीमेंट अदर्स, एजेंट सेक्रेटरी या जो भी अदर एजेंट्स है जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, उनकी भी एक एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास सेंड की जाती है। हालांकि एक पब्लिक कंपनी के लिए कंपलसरी है, बट प्राइवेट कंपनी के लिए ये डॉक्यूमेंट्स साइन करना कंपलसरी नहीं है। देन वैधानिक घोषणा यानी स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एडवोकेट यानी वकील जो इनके थ्रू, या कोई सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि कंपनी के फॉर्मेशन से रिलेटेड है, वो पर्सन उन्हें एक घोषणा फाइल करनी पड़ती है यानी एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ता है कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी लीगल एक्टिविटीज़ हैं, वो सब कंपनी के थ्रू कंप्लीट कर ली गई है और अभी कोई भी और फॉर्मेलिटी रिमेनिंग नहीं बची है। तो ये सब तो है वो डॉक्यूमेंट्स जो कंपलसरीली फ़ाइल करना ज़रूरी होते हैं। इसके बाद ये सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको फाइलिंग के बाद फाइलिंग का जो भी पेमेंट होता है या रजिस्ट्रेशन का जो भी पेमेंट है वो पे करना पड़ता है कंपनी को। कंपनी की जितनी कैपिटल होती है उस कैपिटल के अकॉर्डिंग पेमेंट करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए। ओके, सो जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, उन दोनों का पेमेंट करने के बाद अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हो जाता है तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के सारे जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, उन सभी फॉर्मेलिटीज़ से टोटली सेटिस्फाइड होने के बाद रजिस्ट्रार समामेलन का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देता है कंपनी के नाम से। एंड ये सर्टिफिकेट ये सर्टिफाई करता है कि कंपनी ने लीगली अपना जो भी प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर लिया है, यानी कि कंपनी का बर्थ हो गया है। ओके, प्राइवेट कंपनीज़ को रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइडेड है। वो उन्हें सिर्फ रजिस्ट्रार को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एंड स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, उन्हें सिर्फ यही जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फाइल करना कंपलसरी होता है। इसके अलावा बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फाइल करना ज़रूरी नहीं होता उनके लिए। ओके, होप सो आपको ये समझ में आए होंगे। थैंक यू।